जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य संतान की मंगल कामना और उनकी रक्षा के लिए भगवान जितमुत वाहन की पूजा करना होता है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथाएं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। प्राचीन काल में गंधर्व राज जिमुतवाहन का राज्य था। वह बहुत ही धर्मात्मा और करुणामयी राजा थे, जो सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन जिमुतवाहन अपने राज्य का त्याग करके वन में चले गए ताकि वह ध्यान और तपस्या कर सके और दूसरों की सेवा कर सके। वन में रहते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो अत्यधिक दुखी और चिंतित दिखाई दे रही थी। जिमुतवाहन ने उस स्त्री से उसकी चिंता का कारण पूछा। उस स्त्री ने बताया कि वह नागवश की माता है और उसकी संतान को हर साल गरुड़ द्वारा खा लिया जाता है। वह अपनी संतान की सुरक्षा के लिए अत्यंत दुखी थी, क्योंकि इस साल भी उसकी संतान की बारी थी। यह सुनकर जिमुतवाहन का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस स्त्री को आश्वासन दिया कि वह उसकी संतान को बचाएंगे। जिमुतवाहन ने स्वयं को नाग के स्थान पर गरुड़ को समर्पित करने का निश्चय किया। जब गरुड़ आया और जिमुतवाहन को अपने पंजों में पकड़ लिया, तो जिमुतवाहन बिना किसी भय के गरुड़ को स्वयं खाने की अनुमति दी। जब गरुड़ ने जिमुतवाहन को पकड़कर खाने की कोशिश की, तब उसने देखा कि जिमुतवाहन तो नाग नहीं बल्कि एक मनुष्य है। वह देखकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो गया और उसने जिमुतवाहन से इस बलिदान का कारण पूछा। तब जिमुतवाहन ने गरुड़ को सारा वृतांत बताया और कहा कि वह केवल उस वृद्धा की संतान को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है। जिमुतवाहन की इस निस्वार्थ भावना और करुणा से प्रभावित होकर गरुड़ ने उनकी प्रशंसा और वचन दिया और वह भविष्य में कभी भी किसी नागवश की संतान को नहीं खाएगा। इस प्रकार जिमुतवाहन ने न केवल एक वृद्धा की संतान को बचाया, बल्कि संपूर्ण नागवंश को गरुड़ के आतंक से मुक्त कर दिया। व्रत की महिमा। जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जिमुतवाहन की पूजा की जाती है, जो अपने निस्वार्थ बलिदान के लिए जाने जाते हैं। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा, लंबी आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है और बिना कुछ खाए पिए अपनी संतान के लिए आशीर्वाद मांगती है। व्रत के अगले दिन व्रती महिलाएं पूजन करके व्रत का समापन करती है। इस दिन भगवान जिमुतवाहन की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। व्रतधारी महिलाएं पूरे दिन स्वयं संयम और भक्ति के साथ इस व्रत को पालन करती है। जितिया व्रत कथा की दूसरी कहानी। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखा जितिया व्रत करते हुए। उन्होंने संकल्प लिया और भगवान से जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा के साथ अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़ कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। फिर से 7 युवक जीवित हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी।
जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जीवित पुत्रिका व्रत कथा की श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी। महाभारत के समय की बात है, जब कौरवों और पांडवों के बीच में महायुद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। कौरवों के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन कई प्रकार के खतरों का सामना कर रहे थे। उनकी चिंता बढ़ गई कि कहीं इस युद्ध में उनकी संतान की सुरक्षा ना हो सके। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे चिंता ना करें और संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह व्रत बहुत ही पुण्यकारी है और इसे करने से उनकी संतान को लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और उनके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जितिया व्रत का महत्व समझाया और बताया कि इस व्रत का पालन करने से माता पिता अपनी संतान की सुरक्षा के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने भी यह व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी संतान अभिमन्यु को युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति मिली। हालांकि अभिमन्यु का अंत चक्रव्यूह में हुआ, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन को अन्य संतान और उनकी कुल की भविष्य की सुरक्षा का आशीर्वाद मिला। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला उपवास करती है और पूरी भक्ति और श्रद्धा से भगवान जिमुतवाहन श्री कृष्ण और संतान के रक्षक देवताओं की पूजा करती है। यह व्रत सात्विकता, संयम और समर्पण का प्रतीक है। जिमुतवाहन भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।